हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि तुम्हें टॉपिक दिख रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। सो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस इज बेसिकली आपका डिकम्पोजिशन ऑफ आरओई। मतलब आरओई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आपका पैट अपॉन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो हम उसे ब्रेक करेंगे कि और क्या क्या फाइनेंशियल कंपोनेंट होते हैं जो आरओई को कंट्रीब्यूट करते हैं, और या फाइनेंशियल रेशियो होते हैं जो आरओई में कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनके में जब वैल्यू फ्लक्चुएशंस होते हैं, उनके चेंजेस से हमारे आरओई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। आखिरी तक बने रहना, डीप डाइव एनालिसिस करने वाला हूँ मैं इसके बारे में। 5 वे 3 वे दोनों समझाने वाला हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू or from the interview point of view, or even from on a corporate level. People usually look into this, and either you're working on a research side or even sell side या buy side, जिस side पे काम कर रहा है, when you are analyzing an organization and a company and its financials, so you have to look into this. Okay, so starting with 3 वे डिकम्पोजिशन एनालिसिस। हमारा आरओई में 3 मेजर रेशियोज है जो कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, मोटे मोटे मतलब ऑन अ बिगर पिक्चर 3 मेन रेशियो करते हैं। वन इज योर ऑफ कोर्स प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड इज योर एसेट टर्नओवर, एंड थर्ड इज फाइनेंशियल लेवरेज। तो फॉर्मूला इनका ये होता है, प्रॉफिट मार्जिन में क्या है आपका पैट अपॉन रेवेन्यू। ठीक है, हायर द मार्जिन हायर द आरओई। दूसरा एसेट टर्नओवर रेशियो विच इज रेवेन्यू अपॉन एवरेज टोटल एसेट। इसका ये मतलब होता है कि पर डॉलर एसेट से हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड इज फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, एवरेज टोटल एसेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसका बेसिकली ये मतलब होता है पर इक्विटी वैल्यू पे हमारी एसेट कितना रेवेन्यू जनरेट करवा रही है, हम कितना टर्नओवर जनरेट कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाट इट मींस। सो ये एक मेजर अंडरस्टैंडिंग, मेन अंडरस्टैंडिंग है अबाउट 3 वे डिकम्पोजिशन ऑफ आरओई। अब इसके अंदर और भी कंपोनेंट, अब 3 के बाद ये था कि खाली ये 3 नहीं होते, इनके बीच में इनका भी डीप डाउन, इनको भी ब्रेक डाउन करा जाता है, और उसके अंदर और दो, स्पेशली दो कंपोनेंट्स आते हैं। वन इज टैक्स बर्डन, सेकंड इज बोरिंग कॉस्ट। टैक्स बर्डन बोरिंग कॉस्ट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल आरओई। रीजन बीइंग, अगर आपकी बोरिंग कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, डेट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा दैट वुड बी मोर फेवरेबल। तो उस चक्कर में इट वुड बी अ डिसएडवांटेज टू इक्विटी शेयर होल्डर, हेंस इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आरओई। सिमिलरली टैक्स बर्डन क्या होता है, लेट्स से अगर आपको 20%, अगर आपकी प्री टैक्स इनकम है 1 लाख, उस पर अगर आप 20,000 रुपये टैक्स दे रहे हो, ठीक है ना, तो आप प्री टैक्स इनकम ऑफ 80 लाख, आप उसे 20 लाख रुपए टैक्स दे रहे हो, तो आप 80 लाख बचा पाओगे ना। अगर सॉरी 1 करोड़ है, उसमें से आप 20%, अगर 20 लाख टैक्स दे रहे हो तो बाकी 80 लाख तो आप बचा पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपका टैक्स रेट कम है, बट आपका टैक्स बर्डन विच इज 0.80, क्योंकि 20% आ गया तो 0.80 बचा ना, 1 - 0.20। 80% इज a pre-tax income that you can keep. The higher the tax rate, lower the burden, lower the pre-tax income that you can keep, and hence it can have a negative impact. Whereas if हमारा टैक्स बर्डन ज़्यादा है, विच मीन्स हमारा टैक्स रेट कम है, तो हम उसे ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। तो ये है, इस इन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप हुआ था 5 वे। तो 3 वे का फॉर्मूला है पैट अपॉन रेवेन्यू, रेवेन्यू अपॉन एवरेज टोटल एसेट, और एवरेज टोटल एसेट अपॉन एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। तो अब ड्यूपॉन्ट का जो है, सिर्फ टैक्स बर्डन और इंटरेस्ट एक्सपेंस और इसे और ब्रेक डाउन करने के चक्कर में हम आए थे 5 वे डिकम्पोजिशन पे। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफ कोर्स टैक्स बर्डन, सेकंड इज इंटरेस्ट, थर्ड इज योर रेवेन्यू विच इज ऑपरेटिंग मार्जिन, फोर्थ इज योर एवरेज योर एसेट टर्नओवर, एंड फिफ्थ इज योर फाइनेंशियल एवरेज। तो हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। 5 वे का फॉर्मूला क्या होता है, पैट अपॉन ईबीटी, ईबीटी अपॉन एबिट। तो पैट अपॉन ईबीटी इज द टैक्स बर्डन जो सिग्निफाई करता है, मतलब हायर टैक्स बर्डन हुआ, लोअर टैक्स रेट, मतलब मोर प्री टैक्स इनकम आप होल्ड कर पाओगे। सिमिलरली ईबीटी अपॉन एबिट, ये क्या होता है, ये बताता है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या इम्पैक्ट है। सो हायर द बोरिंग कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है ना, लोअर विल बी योर ईबीटी अपॉन एबिट, लोअर विल बी योर आरओई। थर्ड आपका एबिट अपॉन रेवेन्यू विच इज ऑपरेटिंग मार्जिन हायर द रेवेन्यू, हायर द आरओई। रेवेन्यू अपॉन एवरेज टोटल एसेट इज अगेन एसेट टर्नओवर, जो मैंने तुम्हें समझाया था। एसेट टर्नओवर अपॉन एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, ये मैंने तुम्हें बताया था कि पर इक्विटी वैल्यू पे हमारे कितने एसेट से हम रेवेन्यू जनरेट कर, कितना टर्नओवर जनरेट कर पा रहे हैं। दिस इज एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरओई क्या होता है। अगर तुमने ये दो चीजें समझ ली ना, तुम किसी को इसे अगर डीप डाउन समझ लिया, क्योंकि इससे ज्यादा इसका कोई डीप डाउन एनालिसिस है नहीं। अगर तुम्हें ये बेसिक समझ आ गया ना, तुम्हें कोई कुछ भी पूछेगा ना, तुम इजीली आंसर कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्या क्या ब्रेक डाउन होता है, आरओई को कितना तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग था अबाउट आरओई। होप समझ आया हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो,
इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो और चैनल को जितना कर सकते हो करो, उतनी मैं वीडियो बनाऊंगा, उतनी ही तुम जैसे लोगों की हेल्प होगी। थैंक यू।